हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और करते भी रहिए, क्योंकि यही एक साधन है जो हमको सफलता दिला पाएगा। नहीं तो और कोई साधन नहीं है जो सफलता दिला पाए। ठीक है, कोई जड़ जुगाड़ लगता नहीं है। सरकार इस प्रकार की है कि आप जड़ जुगाड़ लगा नहीं सकते हैं, और जड़ जुगाड़ लगा के भी आप अगर जो है कोई चीज़ करते हैं तो वो जाके कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव डालती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ऐसा कुछ। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल अच्छा होता है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग स्क्रीन देख रहे होंगे, स्क्रीन देखकर पता चल रहा है आज हम लोग क्या जानना चाहते हैं। आप लोगों ने उस दिन मुझसे पूछा था कि जो नसों में दिया जाता है पोषण, उसको विस्तार से बता दीजिए। किसी ने कहा था कि नसों में दिया जाने वाला पोषण पेरेंटल पोषण नहीं कहा जाता। फिर मैंने बोला भी था, उसके बाद पर्सनल मैसेज आया था कि जो है पेरेंटल पोषण कैसे होता है। मैंने कहा इसको मैं जो है पूरा डिटेल बता देती हूँ। उस दिन तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा था तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। देखो, जो पोषण होते हैं ना, इस प्रकार से बाहर से शरीर में देने वाले, जो बाहर शरीर में दिए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक एंटरल पोषण होता है, एक पेरेंटल पोषण होता है। मतलब कि एक आपको नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा या आपके जो आपका इंस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन जो होता है आपका, नाभि के द्वारा तीन तरीके से दिया जाता है। कहाँ कहाँ? नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा और नाभि। नाभि समझते हैं ना, आपकी जो बैली पॉइंट होती है उसको नाभि बोलते हैं। आपका ये आपका पेट होता है, ये और यहाँ पर जो आपका बैली पॉइंट होता है, इसी को नाभि बोला जाता है। तो एक तो आपको दे दिया गया किससे? नाक से। ठीक है, एक आपको किससे दे दिया गया? नाक से। एक आपको किससे दे दिया गया? मुंह से दे दिया गया। ठीक है, और एक आपको यहाँ बेले पॉइंट से दे दिया गया, यानी कि आपको किससे दे दिया गया? नाभि से दे दिया गया। 3 पॉइंट। ये एरेंटल पोषण, एंटरल पोषण है। ठीक है, कौन सा पोषण है? एंटरल पोषण। ये इस प्रकार से दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है आपको? इसमें जूस दिया जाता है आपके। ठीक है, इसमें आपके तरल पदार्थ चीज़ें दे दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं आपको जो है मुंह के द्वारा से। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी घुटने में, निगलने में समस्या होती है। जैसे बच्चा है छोटा, वो दूध पी रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, श्वास नली में समस्या है, तो उसको इस तरह के पोषण दिए जाते हैं। ये मैं अभी आपको सिर्फ बता रही, इंट्रो दे रही हूँ, अभी मैं अंदर आपको बताती हूँ। ठीक है, और इसका PDF भी मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पर या दूसरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये पेरेंटल पोषण क्या होता है। अब पेरेंटल पोषण का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोषण जैसे माँ हमको देती है ना, माँ पेरेंट होती है हमारी, तो जिस प्रकार से माँ पोषण देती है उस प्रकार से ये पोषण देता है। अब बताओ कैसे देता है। अब यहाँ पर एक ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। यही समस्या है कि जो है हम लोग समझ नहीं पाते क्या है। यहाँ पर एक ट्रिक लगाइएगा। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो पोषण कैसे पाता है? नस से पाता है। उसका गर्भनाल से जुड़ा रहता है बच्चा, तो जो जो माँ खाती है वो क्या होता है, नस से उसके अंदर जाता है, ये पता है। तो माँ क्या होती है, इसकी माँ हो जाती है। माँ किस प्रकार से बनती है? माँ इसी प्रकार से तो बनती है। बोलते हैं किसी को बाहर से भोजन करा दो, आप मेरी माँ जैसी हो। क्यों माँ जैसी हो? अरे बहन जैसी भी हो सकती, भाई जैसे भी हो सकते, पिता जैसे भी हो सकते हैं, पुत्र जैसे भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर बोलते आप मेरी माँ जैसी हो, इसलिए माँ जैसी हो कि माँ ने भोजन कराया है। तो पेरेंटल पोषण का मतलब ये होता है कि नसों में वो भी पोषण दिया जा रहा है, यानी कि वो भी हमारी माँ के तरीके से पोषण दिया जा रहा है। इसलिए वो कौन सा पोषण हो जाता है? पेरेंटल पोषण हो जाता है। समझ गए? दो पोषण, एक आपका मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा और किसके द्वारा दिया जाता है? एक आपका दिया जाता है नाभि के द्वारा, यानी कि बेले पॉइंट के द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार का पोषण था। एक नाक में छिद्र होता है तो वहाँ पर छिद्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके मुंह में छिद्र होता है, वहाँ पर छिद्र करने की आवश्यकता नहीं होती। जब बेले पॉइंट से आपको भोजन दिया जाता है तो एक उपकरण आता है जिससे छेद कर दिया जाता है, और वो सीधे कहाँ पर? आपके सीधे जाकर आपके जो है लीवर में उसको डाला जाता है। ठीक है, मैं अभी आपका फिलहाल तो ये आप देख रहे हो जो है किस प्रकार से, लेकिन मैं और अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से।
ठीक है, ये दिया जाता है। और नसों के द्वारा यानी कि आईबी के द्वारा जो दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, वो आईबी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, आईबी के द्वारा दिया जाता है। वो क्या होता है कि वो आपके जो ग्लूकोज की बॉटल होती है उसी बॉटल के माध्यम से नस में दिया जाता है, आपके दोनों हाथों की नसों में, चाहे वो हथेली के ऊपर और चाहे कोहनी के आगे वाले भाग में, वहाँ पर दे दिया जाता है। आपके वहाँ से नसों से दिया जाता है, वहाँ से पोषण वो लगता है, वो पोषण वहाँ से जाता है। ये 2 पोषण होते हैं। इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा पोषण जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंट्रल पोषण, जिसको बोलते हैं नली के द्वारा दिया जाने वाला पोषण। क्या बोलते हैं, नली के द्वारा। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है। पहला है एंट्रल पोषण, यानी कि नली के द्वारा दिया जाने वाला पोषण, नली द्वार से जो पोषण दिया जाता है वो। अब नली से क्या दिया जाएगा भाई, श्वास नली, और आपके जो है जो मुख की नली है, यानी कि जो है आपका जो भोजन खाने वाला जो आपका वो है नली है, ग्रास नली, और एक आपका जो क्या होता है नाभि नाल। इन तीनों चीज़ों से जो पोषण दिया जाता है नली के द्वारा उसको बोलते हैं एंटरल पोषण। एंटरल पोषण इसलिए बोलते हैं कि वो अंदर डाल दिया जा रहा है, कोई चीज़ पलट दी जा रही है। जैसे सपोज दैट आपने एक कुआं ले लिया, कुआं एक या गड्ढा मान लो, कुआं मान लो, कुआं सबने देखो, जो जितने लोग मेरे एज ग्रुप के हैं या जो लोग मुझसे छोटे भी हैं और जो लोग मुझसे बड़े भी हैं, सब लोग कुआं देखे होंगे। प्रेजेंट टाइम में कुआं देखने को कम मिलता है। ठीक है, आपने एक कुआं देखा है, कुआं में आप क्या करो, एक बाल्टी पानी झम्म से डाल दो ऐसे झम्म से याद आया ना, वो जो सर जी पढ़ाते हैं आप लोग बोलते हो झम्म से बहुत बोलते हैं। ठीक है, तो एक आप जो है पानी एक बाल्टी कुएं में लो, कुएं से एक बाल्टी पानी लो और कुएं में ऐसे पलट दो। ठीक है, तो वो बिल्कुल से पानी हरा के कुएं में गिर जाता है, वो नली के द्वारा पोषण हो गया। अच्छा, एक पोषण अगर आपको मानना है किस प्रकार से, पेरेंटल पोषण, यानी कि आपका जो है जो नसों के द्वारा दिया जाता है उसको क्या करना, आप कुएं में पानी डालने के लिए पाइप लगा दो। ठीक है, ये 2 प्रकार का पोषण हो गया। अब उसको चलो आगे देखते हैं क्या है एरेंटल पोषण, नली के द्वारा दिया गया पोषण। ठीक है, एंट्रल पोषण क्या होता है कि कैंसर के इलाज या उसके ठीक होने के दौरान रोगियों को सभी कैलोरी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, नहीं मिल पाते हैं जो उन्हें मुंह से लेने की ज़रूरत होती है। नली के द्वारा पोषण या एंट्रल पोषण पेट या आंत में डाली ट्यूब के माध्यम से तरल या नुस्खे के रूप में, जैसे पाउडर वाला बेबी फूड, आपका दाल का जूस, आपका जूस हो गया, खिचड़ी को एकदम बारीक करके, मतलब एकदम इस तरह से कर दो कि ग्राइंडर में पीस के दे दो, इस तरह की चीज़ें क्या की जाती है, नली के द्वारा जो है उनके शरीर में डाली जाती हैं, पोषण दिया जाता है। खिलाने वाली नली के माध्यम से कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ठीक है, आमतौर पर 2 तरह से खिलाने वाली नली लगाई जाती है, नाक के माध्यम से और पेट में एक छोटा सा कट लगाकर, और एक मुख के माध्यम से। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे आप, 2 की जगह क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 तरीके से दिया जाता है। कैसे कैसे, नाक के द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा, ठीक है, मुख, और तीसरा पेट में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, कहाँ पर, आपके नाभि नाल के पास, और वहाँ से देते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से देते हैं इसको। ठीक, सबसे आम खिलाने वाली नली में नासोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब नाक से, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब नास आपके नोज से डाला जाता है उसको, वो सबसे आम तरीका है। और ये क्या हो जाता है, ये पाचन प्रणाली में ट्यूब कैसे और कहाँ रखा जाता है इसके आधार पर कई प्रकार की खिलाने वाली नली होती हैं। ये डाला जाता है आपका नाक के द्वारा से, और ये जहाँ तक जो है ये है कि कैंसर का बीमारी है या जो है कोई और बीमारी है या आपका श्वास नली का दिक्कत है, तो उसमें जहाँ तक श्वास नली को दिक्कत है उसके आगे तक पाइप को डाला जाएगा, और इसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ताकि पोषण वहाँ पर जा सके। ठीक है, कभी कभी मरीज पर्याप्त मात्रा में कैलोरी प्रोटीन मुंह से नहीं ले पाता है। बहुत बार ऐसा होता है, जब मुंह से नहीं ले पाता है तब उसको एंट्रल पोषण देने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो है अब आपका मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है, अब वो उसको होश नहीं आ रहा है या होश आ भी गया, कोमा की स्थिति में है, तो क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मतलब वो हाजमा उसका
उसका दुरुस्त है तो उसको एंट्रल पोषण दे देंगे। अगर वो हजम करने की स्थिति में है तो उसको एंट्रल पोषण हम लोग दे देंगे। ठीक है, जो पोषण नाक से दिया जाए उसको एंट्रल पोषण, जो पोषण मुंह से दिया जाए उसको एंट्रल पोषण, जो पोषण नाभि से दिया जाए उसको एंट्रल पोषण। ये तीनों स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रल पोषण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखिए क्या है। एंट्रल पोषण होता कितने प्रकार का है? एंट्रल पोषण 5 प्रकार का होता है। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको एनजी ट्यूब बोलते हैं, ये नाक से पेट में डाली जाती है। जो ट्यूब होता है गले के नीचे और भोजन नली के माध्यम से पेट में गुजारी जाती है और उसके बाद में पेट में जाता है तो वहाँ पर फिर उसमें कोई ना कोई चीज़ डाली जाती है। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा नोसोजेजुनल ट्यूब, ये जो है आपका एनजे ट्यूब के समान होता है। यह ट्यूब पेट से छोटी आंत में डाली जाती है। फिर आपका आ जाता है एक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ये इसको जी ट्यूब बोलते हैं। ये त्वचा में एक छोटा चीरा लगाकर डाला जाता है या पेट की दीवार से होकर सीधे पेट में डाला जाता है। ठीक है, एक गैस्ट्रोस्टोमी जेजुनो टॉमी ट्यूब, जिसको जीजे ट्यूब बोलते हैं। वैसे मैं इसको पढ़ा दे रही हूँ, ये आने वाला नहीं है, बायो का जो है चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं तो आपको बस इतना ही जानना है। 3 प्रकार से हम लोग को एंट्रल पोषण दिया जाता है, एक नाक के द्वारा, एक मुंह के द्वारा, एक नाभि के द्वारा। एक नाक के द्वारा, एक मुंह के द्वारा, एक पेट के द्वारा, 3 द्वारा हमको एंट्रल पोषण दिया जाता है। ये आपको तय रखना है। ठीक है, 5वां क्या है? जेजुनोस्टोमी ट्यूब, जे ट्यूब, ये पेट की दीवार के माध्यम से नीचे छोटी आंत में डाला जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आप, ये मैंने बता दिया। जो पीछे पेज पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भेज दूंगी, आप उसको समझ लीजिएगा, लेकिन बस इतना ही समझिएगा कि एंट्रल पोषण क्या होता है। ठीक है, चलो एंट्रल फीडिंग देने के तरीके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बोलस फीडिंग होता है, निरंतर फीडिंग होता है, ग्रेविटी फीडिंग होता है। बोलस फीडिंग क्या होता है? ये जो है बोलस फीडिंग के फार्मूले बड़ी खुराक को खिलाने वाली नली के माध्यम से दिन भर में कई बार दिया जाता है। जब ज़्यादा खाना देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, तो बोलस फीडिंग की आवश्यकता होती है, तो कई बार उसको दिया जाता है। निरंतर फीडिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक पंप का इस्तेमाल करके कई घंटों के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा फार्मूला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक नियम बोलता है, हमारा वैज्ञानिक नियम बोलता है, शारीरिक नियम बोलता है कि हमें कुछ भी खाना चाहिए कम से कम अपने एक खाने के अंतर, एक मील लेने के बाद दूसरे मील में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ आदमी मोटे पतले से नहीं पता चलता है कि स्वस्थ है। ठीक है, आदमी के तरीके से, आदमी के काम करने से, आदमी के चेहरे से, आदमी के शरीर से, आदमी के बातचीत से लगता है कि वह स्वस्थ है। कोई आदमी मोटा है तो ये नहीं बोल सकते कि जो है वो काम नहीं कर पाता होगा, और कोई आदमी पतला तो ये नहीं बोल सकते कि वो तो फिरंगी की तरह नाचता ही रहता होगा। दोनों में अंतर है। बहुत आदमी पतले हैं फिर बीमार हैं, उनको हाइपर थायराइड हो रखा है इसलिए वो पतले हैं, या उनको शुगर की बीमारी हो रखी है इसलिए वो पतले हैं। बहुत आदमी मोटे हैं लेकिन वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एकदम फिट है, ना उनको थायराइड है, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, कोनो थायराइड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी भी शरीर से आप जो है जज नहीं कर सकते कि व्यक्ति है ठीक या नहीं ठीक है। ठीक, उसी प्रकार से जो है आपको क्या होता है कि शरीर को अगर स्वस्थ है तो मतलब कि वो दवा नहीं ले रहा है तो वो स्वस्थ है, मोटा हो या पतला। निरंतर फीडिंग होता, हाँ तो मैंने बताया कि 4 घंटे का अंतर होना चाहिए एक फीड में। मान लीजिए आपने सवेरे 10 बजे भोजन किया है, आप देखो बच्चों का लंच कैसे होता है। बच्चों ने 8 बजे लंच कर रखा है ना, 8 4 12, फिर 12 बजे क्या हो जाता है हम लोगों का, हमारे बच्चों का टिफ़िन बॉक्स जो है ओपन करने का टाइम हो जाता है, यानी कि लंच हो जाता है। 9 बजे जाते हैं, 1 बजे होता है, 10 बजे जाता है, 2 बजे होता है, मतलब कि 3 से 4 घंटे के बीच बच्चों के लंच टाइम को रखा जाता है। और यही सही बात है कि 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो इस तरह जैसे 4 घंटे 6 घंटे पर जो फीडिंग कराई जाती है उसको निरंतर फीडिंग कराई जाती कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है? ये भी आपके एंट्रल फीडिंग के अंतर्गत आती है। और क्या होता है? ग्रेविटी फीडिंग। ग्रेविटी फीडिंग में क्या होता है कि एक फीड बैग आईवी पोल पर रखा जाता है और फार्मूला एक आधारित मात्रा में ट्यूब के माध्यम से धीमी गति से टपकता है। इसको फिगर के माध्यम से आप देखें, ये देखो
ठीक है। ये आपका क्या है कि ये आपका रख दिया गया, ये IB का है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपका रख दिया गया क्या चीज़, ये आपका एक बैग रख दिया गया दूध से भरा हुआ, ठीक है, या दाल की जूस से भरा हुआ या जूस से भरा हुआ। ये आपके शरीर में बहुत इसे आपका ग्लूकोज चढ़ता है, किसी को देखा होगा, एक एक बूंदी जो है बूंद जो है गिरती रहती है। ये वही चीज़ है ये कि एक एक बूंद जाता रहता है शरीर में। ये क्या हो जाता है आपका ग्रेविटी फीडिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, ग्रेविटी फीडिंग के नाम से। समझ गए। एंट्रल फीडिंग क्या होता है, एंट्रल फीडिंग होता है आपका जो नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से और पेट के माध्यम से दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नली के द्वारा दिया गया भोजन एंट्रल फीडिंग कहलाता है, ठीक है। आ जाइए पेरेंटल फीडिंग के बारे में समझते हैं। पहले इसकी फिगर को समझते हैं, ठीक है। आइए देखो, ये क्या है, बच्चा है। क्या है, बच्चा। बच्चा मानो, औरत मानो, आदमी मानो, दीदी मानो, भैया मानो, बाबा दादी, जो आपका मानने का अच्छा है आप वो बिल्कुल मान सकते हो। बस ये 3 बच्चों को देख लो। 3 बच्चे हैं, एक को नस के द्वारा दिया जा रहा है, देखो नस के द्वारा दिया जा रहा है, सॉरी, एक को नाक के द्वारा दिया जा रहा है, ये नाक के द्वारा दिया गया नली में भोजन है। एक को मुंह के द्वारा दिया जा रहा है, मुख के द्वारा दिया गया नली में भोजन है। एक को नाभि यानी कि पेट में सीधे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, इसको पेट के द्वारा दिया गया भोजन है। देख लीजिए, थ्रो द नोज थ्रू द माउथ एंड डायरेक्टली टू डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो थ्रो द नोज यानी कि नाक के माध्यम से दे रहे हैं, थ्रो द माउथ यानी कि मुंह के द्वारा दे रहे हैं, डायरेक्टली टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट में छेद डालकर दे रहे हैं। ये आपका नली के द्वारा दिया गया भोजन हो गया। अब मुझे लगता है ये आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपका नेक्स्ट देखते हैं पेरेंटल पोषण। अच्छा, अब पेरेंटल पोषण आ गया। पेरेंटल पोषण मैंने आपको अर्थ बता दिया कि किस प्रकार से आप समझते हैं। जिस तरह से माँ आपके पेट में जब बच्चा रहता, माँ आप मान लो अपने माँ के पेट में थे, तो आपकी माँ आपको किस प्रकार से भोजन पहुँचाती थी, नस के माध्यम से, ठीक है। गर्भनाल से आप जुड़े थे, तो गर्भनाल से जब आप जुड़े थे तो आपको क्या मिलता था, पोषण मिलता था, ठीक। उसी प्रकार से नसों में दिया जा रहा है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो है पेरेंटल पोषण। पेरेंटल पोषण क्या होता है, ये नसों में IB से दिया जाने वाला पोषण होता है, जिसे एक नस में लगाई गई नली के माध्यम से दिया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब रोगी उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता जिन्हें मुंह से या एंट्रल ट्यूब से दिया जा सके, ठीक है। ऐसे पोषण मुंह से दे दो, मतलब कि खिला दो, लो बाबू खा लो, या आप ऐसा नहीं बेहोश है आप मुंह से डाल दो। ऐसे दोनों अवस्था में अगर रोगी भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं खा सकता है, तो क्या करेंगे आप इसको, तब आपको पेरेंटल पोषण नसों में दिया जाएगा पोषण, ठीक है। पेरेंटल पोषण को खून के प्रवाह में सीधे तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है। यह कैलोरी और पोषक तत्व प्रदान करता है, इसे रोगी की आवश्यकता होती है। देखो, बार बार बोलते हो सब लोग कि फैट में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फैट में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और आप लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते हो। आप लोग को अजीब नहीं लगता कि आप लोग को एक ही चीज़ बार बार गलत करते हो? एक बात बताओ, आपको एक कढ़ाई सब्जी बनानी होती है, आप कितना तेल उपयोग करते हो? जो लोग तेल ज़्यादा खाते हैं वो भी 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं उपयोग करते होंगे, और जो लोग तेल कम खाते हैं वो भी 10 ग्राम से ज़्यादा उपयोग नहीं करते होंगे, ठीक है। अब आपकी एक कढ़ाई सब्जी, मान लो कढ़ाई अभी कितनी है, 3 किलो चीज़ उसमें अच्छे से पक सकती है, ठीक है। उसमें आप मैक्सिमम देख लो 50 ग्राम तेल डाल दिए, ठीक है। 50 ml तेल आपने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। अब पूरी आपने एक कढ़ाई सब्जी बना दी। किसकी सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई। अब ये बताओ कि एक कटोरी आलू की सब्जी आपने खाई, तो क्या आपको फैट उतनी ही एनर्जी देगा जितना वो एक कटोरी आलू एनर्जी देगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, इसको सोच के देखो। अच्छा, सोचने की तो बात छोड़ दो, किताब की तो बात मना करो। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा आपके ऑप्शन में, जब कार्बोहाइड्रेट की बात ही नहीं होती, मान लो जैसे आप कीटो डाइट कर रहे हो, कीटो डाइट में कार्ब नहीं खाना, ठीक है, कार्ब हटा दो। कीटो डाइट में प्रोटीन लेते हैं, कीटो डाइट में आप घी लेते हो, आप जो है फैट लेते हो, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो।
तो आप जब कीटोसिस पे जाते हो, एक्चुअली कीटोसिस वजन कम करने के लिए नहीं था, कीटोसिस कैंसर के रोगियों के लिए बना हुआ था, ठीक है। कभी हम कीटोसिस पे बताएंगे आपको। तो जब कीटोसिस पे आप जाते हो, अब मुख्यतः आजकल एक्टर एक्ट्रेस और उसको देखा देखी बहुत लोग वजन भी कम करते हैं, चलो ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलता है वो ऑयल से मिलता है। आप मांसाहारी कीटोसिस कर रहे हो तो आपको प्रोटीन भर भर के मिलता है, साथ में आप फैट के साथ क्या करते हो, उसको मिक्स कर करके आपको एनर्जी फैट से मिल जा रही है और प्रोटीन से एनर्जी मिल जा रही है, और इसके बाद में शरीर प्रोटीन से बन जा रही है। आपको वीकनेस नहीं आ रही, क्योंकि जो और एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट जो आपकी लीवर में और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हुआ वहाँ से ले लेता है। लेकिन अगर आप कोई डाइट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए जब भी ऑप्शन में ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, सांद्रता किस में होती है, सबसे ज़्यादा ताकत किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब कभी भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, वो लोग बिल्कुल मत बोलिएगा कि फैट से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। फैट से तब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी जब कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं होगा। हाँ, मे बी हो सकता है कि अब कठिन जब बनाया जाए प्रश्न तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट को हटा के फैट कर दिया जाए और फैट के बाद और चीज़ें डाल दी जाए, तब फैट लगा दीजिएगा, ठीक है। तब मत कुछ सोचिएगा, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट लगाइएगा, ठीक। जागरूक बनिए, समझदार बनिए। ऐसे नहीं कोई कुछ भी बोल दे रहा है, बस वो बोलते रहे देसी कहावत, कौवा कान लेके जा रहा है तो अपना कान मत छू के देखिएगा, बस उसी के पीछे दौड़ पड़िएगा। ऐसा काम मत किया कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको इस प्रकार से पेरेंटल पोषण दिया जाता है कि जब आपकी एनर्जी नहीं हो पाती, आप इस प्रकार से एनर्जी नहीं ले पाते हो, तब क्या किया जाता है, कैलोरी दी जाती है। कैलोरी किस प्रकार से दी जाती है, कैलोरी इस प्रकार से दी जाती है, आपका जो आईबी लगा हुआ होता है उसी में ऐसी चीज़ें मिला के दी जाती हैं, ऐसी दवाई मिला के दी जाती है ताकि आपको एनर्जी मिलती जाए, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, देख लो। पेरेंटल पोषण के विभिन्न प्रकार हैं। पेरेंटल पोषण 2 प्रकार से दिया जाता है, सतही सिरापरक नली यानी कि अल्पकालिक पेरेंटल पोषण के नली को बांह की नस में लगाया जाता है। बांह मतलब हाथ की नस में लगाया जाता है। इसे आईबी या सतही आईबी कहते हैं, आईबी बोलते हैं या सतही मतलब नीचे का स्तर। बांह मतलब ये आपका, मान लो ये आपकी हथेली हो गई और ये जो आपकी कलाई हो गई, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये आपके क्या करेंगे, बांह में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ आपके आईबी लग जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगी। इसके बाद केंद्रीय सिरापरक नली कैथेटर जो है, सर्जन कैथेटर नली उस बड़ी सिरा में डालता है जो हृदय की ओर जाती है, ठीक है। केंद्रीय सिरापरक नली जो हृदय की तरफ जाती है उसमें चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन या पोर्ट शामिल होते हैं। कई बच्चों में कैंसर के इलाज के लिए केंद्रीय यानी कि आपकी कैथेटर नली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब जानकारी इसलिए मैं बता देती हूँ इतना अंदर से कि क्या पता पूछ लिया जाए तो कम से कम जानकारी रहेगी, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और देखो ये सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन साइंस में आती, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पीजीटी में आता है, ये टीजीटी में नहीं आता, ठीक है। ये आपका टीजीटी का ही क्वेश्चन है। और बार बार बोल रही हूँ, शुरू से लेकर आज तक बोल रही हूँ, एग्ज़ाम इस बार कठिन होगा। कठिन इसलिए होगा कि एक तो बच्चे कम हैं और फॉर्म बहुत लोगों ने भर रखा है, सीटें कम है, फॉर्म बहुत लोगों ने भर रखा है। एग्ज़ाम तो हार्ड से हार्डेस्ट होगा मुझे जैसे लगता है। अब आगे क्या है भाई, मैं तो एक क्वेश्चन बना रही, अगर मैं क्वेश्चन बना रही होती तब तो भाई बोल देती कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ। 2 सतही सिरापरक नली यानी कि जो बांह में लगती है आपके, जो यहाँ पर लग सकती है, या जो आपका जो है कोहनी वाला भाग हो गया मान लो, तो यहाँ पर ऊपर लग सकती है, ठीक है। या आपका केंद्रीय सिरापरक नली जो हृदय की तरफ नलिका जाती है, इसे 2 होते हैं ना, एक आपकी इस प्रकार से आ रहे, एक इस प्रकार से आ रहे। अब एक जो है किस प्रकार से, वो लगाने वाले ही बता पाएंगे, डॉक्टर ही बता पाएंगे या बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो बता पाएगा कि 2 नलिकाएं जाती है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। तो एक तो आपकी ऐसी नली में लग जाएगा जो पूरे शरीर में फैला देगा आपका ये, और एक आपके हृदय की तरफ, जो आपकी हृदय की तरफ जाती है ना, वो चीज़ें आपके हृदय की तरफ वाले न्यूट्रिएंट आपको पहुंचा जाएंगे। 2 प्रकार से लगता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, मैं थोड़ी सी आपको, एक तो मैंने आपको दिखा दिया,
ठीक है। अब आइए मैं दिखाती हूँ पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है। देखो आपका क्या है, ये आपकी बॉडी है, आप देख रहे हैं बॉडी, ये आपकी बॉडी है, देख लीजिए ये आपकी बॉडी है। एक आपकी कौन सी है, PICC, देख लो यहाँ पर आप ध्यान से कि ये आपकी जा रही है, एक यहाँ से IB लगी हुई है, देखिए एक यहाँ से IB लगी हुई है, ठीक है, और एक आपकी यहाँ से IB लगी हुई है, ठीक है। ये IB इधर से लगी हुई है, कहाँ पर, जो ऊपर जा रही हैं चीज़ें, ठीक है, एक IB लगी हुई है, ये भी ऊपर जा रही हैं। अब इसी में एक सीधे यहाँ पर देखिए, ये वाली सीधे कहाँ जा रही है, दिल में जा रही है, और ये वाली है कि यहाँ से जाएगी पूरे शरीर में नीचे की तरफ उतर जाएगी। ये पेरेंटल पोषण है, ये नली द्वारा ये नसों द्वारा दिया जाता है, पेरेंटल पोषण नसों द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देख लिए, समझ लिए कि आपका जो पेरेंटल पोषण है उसको किस प्रकार से जाता है, ये नसों में दिया जाता है IB के माध्यम से, ठीक है। और आपका जो एंटरल पोषण था वो किसके माध्यम से जाता था, कि मुंह के, नाक से और पेट यानी कि नाभि यानी बैली बटन के माध्यम से उसके ऊपर, जैसे मान लो ये आपका क्या है, पेट है, ये आपका बैली बटन है, और यहाँ से आपके जो है वो छेद करके और क्या किया जाता है, नली को अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर आपका दोनों है, अभी मैंने इसको लगाया था एकदम सामने ही, फ्रंट में ही लगाया था। एंट्रल पोषण जो नली के द्वारा दिया जाता है, जो मैंने बच्चे की पिक्चर दिखाई थी कैसे दिया था, वो आपका एक नाक के द्वारा, एक मुंह के द्वारा और एक पेट के द्वारा। और ये देखिए पेरेंटल पोषण कैसे दिया जाता है। अब कोई ये मत पूछना कि पेरेंटल पोषण ऐसे नहीं होता है, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। पेरेंटल पोषण क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तब उसकी माँ के द्वारा, उसकी माँ जब बच्चे को अपने गर्भ में रखती है तो उसको नाभि नाल के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को क्या मिलता है, पूरा पोषक तत्व मिलता है। और किसके द्वारा मिलता है, नस के द्वारा मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंटल पोषण बोलते हैं। जिस प्रकार से पेरेंट अपने बच्चे को पोषण देता है उस प्रकार से ये पोषण मिलता है, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे, अब कभी कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी आपको जो है पूरा क्लियरनेस मिल गया होगा। आप अगर क्लियर हो गया है तो आप जो है उसको दिमाग में रखिएगा। ये छोटा छोटा सवाल लेके घूमते रहते हो इधर उधर आप लोग। ये ऐसा सवाल है ना, एक बार अगर आप 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को बता दो तो वो भी ना भूले, लेकिन आप लोग बस वही एक सवाल लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि फ़ैट को थोड़ी मात्रा में खाया जाता है। अब देखो 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है फ़ैट से, तो फ़ैट को इतनी मात्रा में खाया जा रहा है। और आपको 4 पॉइंट कैलोरी अगर मिलती है तो उसको इतनी मात्रा में खाया जा रहा है। अब क्या इतनी मात्रा और इतनी मात्रा, क्या आपको कहीं भी बराबरी, कहीं भी कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है ना ऐसा, तो फिर ऐसी सवाल मत क्या कीजिए। दूसरी बात, जब बच्चा 3 किलो का पैदा होता है, आपका जो है पूरा समय पूरा करके, ठीक है, 3 किलो का बच्चा पैदा होता है पूरा समय पूरा करके, और जब वो सीधे डायरेक्ट 6 महीने का होता है, यानी कि 6 महीना वो अपना जो है पूरा करता है, तो वही बच्चा 6 किलो का हो जाता है। 1 साल का जो बच्चा होता है उसका 3 गुना वजन हो जाता है, यानी कि वो बच्चा आपका 8 से 10 किलो का हो जाता है। तो ये बताओ कि बच्चा शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। तब इसको बार बार सवाल आप क्यों पूछते हो कि शैशवावस्था में, अरे भाई जब बच्चा जब से पैदा हुआ, मान लो पहले दिन से 2 साल तक बच्चे का शैशव अवस्था चल रहा है, इसी में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, तो बार बार इसको क्यों सवाल करते हो, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास होता है कैसे, बच्चा पकड़ना सीखता है, बोलना सीखता है, आप गाली देते हो किसी को तो गाली सीखता है, आप पूजा करते हो पूजा करना सीखता है, आपके घर में साफ सफाई होती है तो बच्चा साफ सफाई करना सीखता है, हर चीज़ आपसे सीखता है। शैशवावस्था में भी सीखता है क्या, नहीं सीखता। और जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कि उसको नफ़रत किससे करनी है, उसको प्यार किससे करना है, उसको अट्रैक्शन किससे हो रहा है, मदर क्या उसके लिए, फादर क्या उसके लिए हैं। तो उस समय उसकी समझ जो होती है वो वहाँ पर वो बिल्कुल चलायमान परिस्थिति में रहती है, ठीक है। तो बुद्धि का विकास बाल्यावस्था में, शरीर का विकास
जो है आपका शैशवावस्था में और संवेगों का विकास आपका किशोरावस्था में। इसको मैंने पहले भी बताया था, जाकर पीछे वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरी जितनी मतलब आपकी 2-3 क्वेश्चन घूम रहे थे कई दिन से, उसको भी मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और जो चीज़ें बताए हैं उसको ध्यान में रखा कीजिए। रोज़ रोज़ वही एक ही चीज़, एक ही क्वेश्चन में अटके रहेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। तो फिर इसको जो है समझिएगा, पेरेंटल पोषण, एंट्रल पोषण, नली में दिया जाने वाला पोषण जो होता है वो एंट्रल होता है, नसों में दिया जाने वाला जो पोषण होता है वो पेरेंटल पोषण होता है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, जय हिंद, बाय बाय।